अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब फैमिली। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनको सभी को ये कन्फ्यूजन है अबाउट असाइनमेंट्स। ठीक है, असाइनमेंट से रिलेटेड 2 से 3 नोटिफिकेशन आपकी नज़र से गुजरे होंगे। पहला नोटिफिकेशन जैसे ही आपने एडमिशन लिया, वो नोटिफिकेशन आपके सामने होगा जो आपको अभी वेबसाइट पे नज़र आ रहा है। ठीक है, एक वो नोटिफिकेशन है, ठीक है, जिसके अंदर असाइनमेंट का स्केड्यूल डिफरेंट है, जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा है कि आपने असाइनमेंट कब कब सबमिट करवानी है। वो नोटिफिकेशन आपके पास आया होगा ऑटम 2020 सेमेस्टर के साथ। ठीक है, जिसमें आपको जो असाइनमेंट 1 है उसकी फ़र्स्ट डेट फर्स्ट मंथ की 15 है, सेकंड जो है वो सेकंड मंथ की 15 है, थर्ड मंथ की 15 एंड फोर्थ मंथ की 15 है। ये फर्स्ट जो आप जैसे ही अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे असाइनमेंट का स्केड्यूल निकालते हैं, तो आपको वो वाला स्केड्यूल मिलता है जो कि ख़त्म कर दिया गया है, जो वैलिड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, क्योंकि अब डेट एक्सटेंड हुई है तो आपके पास एक नया असाइनमेंट का स्केड्यूल आ गया है। ठीक है, आप उसको फॉलो करें। फिर आपके पास दूसरा नोटिफिकेशन आया, दूसरा नोटिफिकेशन जिसके अंदर आपको ये बताया गया कि आपकी जो असाइनमेंट की डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है। फर्स्ट असाइनमेंट आप सेकंड यानी फेब तक आप सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह नेक्स्ट जो असाइनमेंट है वो भी एक्सटेंड हो गई है और उससे नेक्स्ट जो है वो भी एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिसके बारे में ये वीडियो बनाई गई है, और मेरा मकसद तमाम स्टूडेंट्स से एक ही दफ़ा एक ही बात को क्लियर करने का मकसद यही है कि मैं इस वीडियो के अंदर आपको तमाम चीज़ें क्लियर कर दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स होंगे, जो कि फर्स्ट जो कि मैट्रिक लेवल के हैं, सेकंड एफए लेवल के हैं, थर्ड जो है वो इंटरमीडिएट लेवल के हैं। वो इंटरमीडिएट लेवल वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और फिर जो है वो हम बात करते हैं थर्ड जो हमारी कैटेगरी है सेकंड इंटरमीडिएट लेवल। थर्ड कैटेगरी हमारे पास बीए, बीएस, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, बीएड और एमएड लेवल के स्टूडेंट्स हैं। ये वीडियो बीए और बीएस, एमएससी, एमए लेवल के स्टूडेंट की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए है। बीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या चाहिए कि वो असाइनमेंट कैसे लिखेंगे, कैसे सबमिट करवाएंगे, और बीए लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो कैसे करवाएंगे। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप मैट्रिक के, एफए के या बीए, सिंपल बीए के स्टूडेंट हैं या बी कॉम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बीए और बी कॉम के स्टूडेंट हैं, तो काइंडली अपनी असाइनमेंट हाथों से लिखें। ठीक है, जैसे आप लिखते हुए आए हैं, हैंड रिटन असाइनमेंट होंगी आपकी। दोबारा बता देती हूँ, एफए, मैट्रिक, बीए और बी कॉम के स्टूडेंट हाथों से हैंड रिटन असाइनमेंट लिखेंगे और अपने ट्यूटर्स को जो उनका एड्रेस वेबसाइट पे शो हो रहा है उस पे आप जो है बजरिया डॉक भेज देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर बीए ही के स्टूडेंट हैं और आपको ट्यूटर का एड्रेस की जगह शो हो रहा है कि आप आगे ही एलएमएस पोर्टल पे अपलोड करें, तो इट्स नो इशू। बीए के वो स्टूडेंट भी अपनी जो है वो हाथों से लिखी हुई जो असाइनमेंट्स हैं उनको स्कैन करें और वो ट्यूटर को भेज दें। बीए तक की मैं बात कर रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं हम बीएस लेवल के स्टूडेंट्स। बीएस से ऑनवर्ड एमएससी, एमए, बीएड, ये तमाम जितने भी स्टूडेंट्स हैं या 4 to 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके, तो काइंडली अपनी असाइनमेंट्स कंप्यूटर पे लिखें या वर्ड की फाइल बनाएं और उसको जो है कंप्यूटर पे लिखते हैं या फ़ोन पे लिखते हैं, और फ़ोन पे नहीं किस तरह से लिखेंगे या किस तरह से आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप फ़ोन यूज़ करते हुए लिखेंगे। एक वीडियो है इसी चैनल पे मौजूद है, मैंने बनाई है, आप फ़ोन के ऊपर भी अपनी असाइनमेंट वो बना सकते हैं। ठीक है, वो आप जो है वो अपलोड कर सकते हैं, एलिजिबल हैं आप उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट,
ये जो नोटिफिकेशन है आपके सामने ये आया है जी 13 जनवरी को, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 61st मीटिंग ऑफ एकेडमिक काउंसिल, द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन इट्स 118th meeting held on 24/11/2020 will exercise its power conferred under Chapter IV Clause 9(2)(u) and AIOU Act 1974 as amended up to 1984 has approved the following guidelines for submission of course assignment of all B.Ed, M.Ed, M.A, M.Sc, B.S program। इनके पॉइंट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। द कोर्स असाइनमेंट ऑफ ऑल B.Ed, M.Ed, M.A, M.Sc, B.S and the associate degree program which are further linked to the 5th semester of B.S degree program shall be submitted on the AGEHI LMS portal। नंबर 1 कि वो अपनी असाइनमेंट हैंड रिटन नहीं देंगे, वो आगे ही LMS पोर्टल पे अपलोड करेंगे। अब वो किस तरह करेंगे वो भी वीडियो मैंने बना दी है, काइंडली वो भी देख लें, ठीक है। किस तरह से प्रेजेंट करना है असाइनमेंट वो भी देख लें। कोर्स असाइनमेंट मस्ट बी कंपोज्ड ऑन कंप्यूटर एंड विल बी सबमिटेड ऑनलाइन वाया आगई LMS पोर्टल। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू है कि हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, हम कंपोज कैसे करें। भाई नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपके पास फ़ोन है, आप उसके ऊपर कॉपी पेस्ट ही करना है ना। मोस्टली आप क्या करेंगे, या तो टाइप करेंगे या तो कॉपी पेस्ट करेंगे कहीं ना कहीं से। तो आपके पास वीडियो मौजूद है, काइंडली उस वीडियो को देख लें कि किस तरह से आपने कंप्यूटर नहीं है, फ़ोन से आपने असाइनमेंट करनी है तो वो कैसे करेंगे। लेकिन आपने अपनी असाइनमेंट टाइप जो है वो करके भेजनी है, हैंड रिटन नहीं भेजनी है। नेक्स्ट, नो हैंड रिटन कोर्स असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड ईदर सेंड बाय पोस्ट और अपलोडेड एज अ स्नैपशॉट, स्कैन कॉपी और आगे LMS पोर्टल। यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन कि हमने हैंड रिटन असाइनमेंट किया, अब हम उसको स्कैन करके अपलोड कर दें, नहीं। BS, MA, MSc, B.Ed, M.Ed के स्टूडेंट्स लिखेंगे, लाइक उनका प्लेजरिज्म चेक होना है। प्लेजरिज्म चेक होगा उसी सूरत में जब आपकी असाइनमेंट वर्ड की फॉर्म में पहुंचेंगी यूनिवर्सिटी, या PDF की फॉर्म में भी पहुंचती है तो वो वर्ड में कन्वर्ट करके उसको टर्नेटॉन पे आपका प्लेजरिज्म चेक होना होता है। तो काइंडली इसी वजह से आपके असाइनमेंट को बार बार जो है वो हार्ड से सॉफ्ट कॉपी में चेंज किया गया है कि प्लेजरिज्म के बहुत सारे इश्यूज आ रही हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट आप जो है वो स्कैन की हुई असाइनमेंट बिल्कुल नहीं भेजिएगा, 0 मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो काइंडली अपनी असाइनमेंट वर्ड फॉर्मेट में भेजें। PDF मतलब वर्ड को चेंज कर दे PDF में, कोई इशू नहीं है, वो भेजें, बट आपकी टाइप हों, ठीक है, ताकि वो कन्वर्ट हो सके वर्ड में और उसका प्लेजरिज्म जो है वो चेक किया जा सके, ठीक है। Anti-plagiarism test will be conducted for all the assignments submitted on आगे LMS पोर्टल। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है कि हम जो है वो लिखी हुई क्यों नहीं भेज सकते, क्या इशू है हमारा, या यूनिवर्सिटी को क्या इशू था। यूनिवर्सिटी को कोई इशू नहीं था, ये आप लोगों का अपना काम है, या अपनी वीकनेसेस कह दें या अपनी मिस्टेक कह दें जिसकी वजह से ये यूनिवर्सिटी को ये काम करना पड़ा। लाइक BS के स्टूडेंट्स, MA, MSc, B.Ed, M.Ed के स्टूडेंट्स, क्या वो खुद अपने आप को सोचें कि वो कितने % जो है वो प्योर काम कर रहे हैं या अपने से वो लिख रहे हैं। असाइनमेंट लिखने का मकसद ये है कि आप अपनी नॉलेज पेज पे उतारते, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर एग्ज़ाम के अंदर अपनी असाइनमेंट के मार्क्स देख लें, यही इशू रहा कि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ था। तो कॉपी पेस्ट करने का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि सब लोगों को अब कंपोज करनी पड़ रही है असाइनमेंट, क्योंकि अब ये स्ट्रिक्टली नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका प्लेजरिज्म बिल्कुल एक्सेप्टेड नहीं है किसी सूरत में। तो किसी का एक वर्ड भी कॉपी करने से पहले सोचिएगा कि वो जो प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर है, टर्नेटॉन है, वो 1 सेकंड में आपके असाइनमेंट को 0 पे ले जाएगा। तो हरगिज़ ये काम ना कीजिएगा। अभी जो आप लोग असाइनमेंट भेजने वाले हैं, किसी का एक वर्ड कॉपी ना कीजिएगा, किसी की एक लाइन कॉपी ना कीजिएगा।
प्योरली अपनी वर्डिंग में लिखें, आसानी से जो आपको अल्फाज समझ आ रहे हैं वो लिखें, लेकिन अपनी लिखें। कोई किसी की कॉपी पेस्ट ना करे असाइनमेंट। इवन कि वो कॉमा और फुल स्टॉप को भी जो टर्निटॉन है वो जो है वो लिंक कर रहा होता है, वो बता देता है कि आपने ये फुल स्टॉप और कॉमा भी कहीं से उठाया है, ठीक है। तो जो प्लेजरिज्म पॉलिसी है वो इंतहाई सख्त कर दी गई है कि कोई भी असाइनमेंट काबिल कबूल नहीं होगी। आगे ही LMS पोर्टल पे आपकी असाइनमेंट का प्रॉपर प्लेजरिज्म चेक किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बहुत सारे बच्चों की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आपको एक असाइनमेंट का जो है वो प्लेजरिज्म चेक किया हुआ मैं बता देती हूँ कि किस तरह से हम लोग असाइनमेंट को प्लेजरिज्म चेक करते हैं। कि आप लोगों असाइनमेंट तो बना के भेज देते हैं, लेकिन क्लियर हो जाता है कि कहाँ से आपने कितना जो है वो उठाया। ये आपके सामने टर्निटॉन का एक प्लेजरिज्म चेक की हुई जो है वो आपके सामने है कि किस तरह से प्लेजरिज्म चेक होता है और किस तरह से वो जो है वो क्लियर कर देता है। यहाँ पे नीचे अगर हम जाएं तो ये प्रॉपर एक रिपोर्ट सामने आ जाती है कि कहाँ से आपने उठाया हुआ, लाइक कितने % आपने कहाँ से उठाया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे है आपने कितने % किसी के ऑनलाइन मटेरियल उठाया हुआ है और किस तरह से उठाया हुआ है, और कितने % जो है वो आपने खुद से लिखा हुआ है। तो काइंडली ये चीज़ें इग्नोर कीजिएगा और इस पे सीरियसली जो है वो अमल कीजिएगा। लाइक एक वर्ड भी आप अगर किसी की असाइनमेंट अगर ऑलरेडी वो सबमिट करवा चुका है बंदा, तो वो जैसे ही प्लेजरिज्म चेक होता है तो वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाता है। तो जैसे ही दूसरा बंदा वो असाइनमेंट भेजेगा तो एकदम से वो जो है वो हाईलाइट कर देगा कि इसकी % इतनी है, ठीक है। तो आपने खुद से पढ़ें एक दफ़ा जो आपके पास बुक से लिख रहे हैं आप, तो इसलिए बुक की तरफ ज़्यादा ध्यान भी ना दें आप। अगर बुक्स नहीं आई तो कोई इशू नहीं है, सब लोग वहीं से कॉपी करते हैं। तो आप लोग उस पॉइंट को, ठीक है, पढ़ें। आपके सामने डिफरेंट पब्लिकेशंस पढ़ी होंगी, आप वहाँ से पढ़ें और उसको अपनी वर्डिंग में लिखें। जितना सिंपल हो सकता है लिखें, बट अपनी वर्डिंग में लिखें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर्स के कोई इशू नहीं है। तो काइंडली आप लोग कॉपी पेस्ट ना करें। किसी का एक वर्ड भी उठाते वक्त ये सोचिएगा कि उसका फ़ायदा नहीं हुआ ना, तो अपनी जो है वो अपने टाइम को वेस्ट ना कीजिएगा। तो अपने वर्डिंग में आप असाइनमेंट लिखेंगे और कंपोज करेंगे, PDF में कन्वर्ट करेंगे और जो है वो अपनी असाइनमेंट अपलोड करेंगे। प्लेजरिज्म इस दफ़ा स्ट्रिक्टली चेक होगा, तो अवॉइड कीजिएगा कॉपी पेस्ट के काम को। तो उसके साथ साथ नेक्स्ट BS, MA, MSc, B.Ed और M.Ed के स्टूडेंट काइंडली अपनी असाइनमेंट कंपोज करके आगे LMS पोर्टल पे अपलोड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।